नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने एनएफएस के नाम पर एक धरना आप देख सकते हैं ड्यू के गेट नंबर 1 पर किया है और दिन में 1 बजे ये धरना शुरू हुआ और धरना अभी भी जारी है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मौजूद हैं नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के महासचिव प्रोफेसर BS नेगी। और आइए इनसे जानते हैं कि ये धरना क्यों करना पड़ा उस समय जब परीक्षाएँ भी चल रही हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की जो कक्षाएँ हैं वो आज पोस्टपोन भी कर दी गई। स्वागत है हमारे चैनल पर BS नेगी। धन्यवाद मुनमुन जी, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति जितने भी हमारे सरोकार हैं उन पर समय समय पर रिपोर्टिंग की है। मैं आपका स्वागत करता हूं। NFS नॉट फाउंड सुटेबल, ये एक नया जो है ट्रेंड दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिला है और इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अपना संज्ञान लेते हुए आज अपना धरना और प्रदर्शन रखा है। मैं एक बात बता दूं कि बहुत प्रयासों के बाद और बहुत अवरोधों को पार करने के बाद NDTF के नेतृत्व में जब डूटा की लीडरशिप हमारे पास आई, तब जाके दिल्ली विश्वविद्यालय में 2007 से जो एक आरक्षण का प्रावधान आया था OBC के लिए, उस प्रावधान के बाद लंबे समय तक, आप कहें कि 1.5 दशक तक कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे। आज NDTF के प्रयासों से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चली, लेकिन इस प्रक्रिया में जितनी हमें खुशी थी उस खुशी को थोड़ा सा कम करने का एक ट्रेंड ये आया कि कुछ प्रायोजित पदों पर जो पद यहाँ पर थे उन पर नॉट फाउंड सुटेबल करके पदों को छोड़ दिया गया है, रिक्त स्थान रिक्त ही रह गए। इसके प्रति जो एक रोष था उसको व्यक्त करने के लिए डूटा लीडरशिप ने आज यहाँ पर धरने का आयोजन किया है। लेकिन क्या सर ये सही समय था? 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज आज डिस्पर्स कर दी गई, तो क्या ये कोई और किसी और दिन नहीं हो सकता था धरना? देखिए, ट्रेड यूनियन के साथ इस प्रकार की सुविधा और असुविधा नहीं देखी जाती है। यह विषय पिछले हफ्ते ही आया और बड़े एक तबके में इसके प्रति रोष जाहिर किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के ताने बाने तमाम प्रकार के सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं और उन संगठनों ने अपनी अपनी चिंता जाहिर की और उस चिंता को जाहिर करने के लिए उन्होंने एक फोरम चुना। उनके पास 2 ही विकल्प थे, ये तो विश्वविद्यालय से बात करते या डूटा से बात करते। उन्होंने डूटा से बातचीत करने का विकल्प चुना और डूटा ने तत्काल उनकी बात का ध्यानाकर्षण लेते हुए धरना रखा है। और मुझे लगता है कि डूटा अपना इस पर जो भी रिप्रेजेंटेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंपेगी, उनको इस चिंता से अवगत कराया जाएगा कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से जिन पदों को NFS किया जा रहा है, कम से कम आरक्षित पदों को NFS करने की जो ट्रेंड है वो एक बहुत ही गलत जो है संदेश समाज में देती है। और इस समय भारत सरकार, मोदी जी की सरकार जो है सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, सबका विश्वास के नारे के साथ चल रही है। तो कम से कम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से इस नारे को या इस मिशन को किसी प्रकार का डेंट नहीं लगना चाहिए किसी भी स्तर पर। विश्वविद्यालयों को अपनी जिम्मेदारी के साथ इन पदों को भरना चाहिए जिनकी उन्होंने शुरुआत भी की है, और शुरुआत की है तो किसी तरह से फिर वही खेल ना हो। इस चीज़ का लाभ विपक्ष के लोगों को जो मिलता रहा है वो न मिलना चाहिए। हमें अभी पूरे तन मन धन से SC ST OBC EWS की आरक्षित पदों को तत्काल भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और संपूर्ण भी करना चाहिए। तो पदों को भरने की बात है कि क्या NFS के इतने केसेस हो गए कि धरना करना पड़ा? अगर देखा जाए तो एडमिशन में भी NFS के केस बहुत होते हैं, SC ST की सीटें खाली रह जाती हैं और वहाँ भी कहा जाता है कि कैंडिडेट्स नहीं आए, तो क्या उसके लिए भी जो है जी देखिए, इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, नीट और CUET की परीक्षाओं के माध्यम से एडमिशन किए गए। इन सारी बातों में बहुत कमियां देखने को आई, लेकिन इसकी समीक्षा और रिव्यू के बाद आपने देखा होगा कि UGC ने कल जो है एंट्रेंस परीक्षाओं का स्वरूप भी बदला है, क्योंकि पिछले वर्ष ये चीज़ आपने देखने में आई होगी कि बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई, एडमिशन जो है 20% घट के हुए। तो ये बड़ी दिक्कत है, जबकि हमारी एक सीधी सी डूटा या NDTF की मांग
मांग तो ये रहती है कि जितने अभ्यर्थी अपनी यहाँ पर अपना फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए, उनमें से अधिकांश को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। और लेकिन क्योंकि जो प्रक्रिया उन्होंने इस समय जारी की है, उस प्रक्रिया में कुछ खामियां रही, उसके कारण सीटें कम भरी गई हैं। इसीलिए इस चीज़ बात का संज्ञान लेते हुए आज का सर जो ये धरना है, ये कितना दूरगामी असर डालने वाला है नो टू एनएफएस पर? बिल्कुल, आज जो धरना है, देखो मैं तो इसको सफल धरना कहूँगा कि जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक हैं, संगठन के घटक, डूटा के घटक हैं, उन सभी के यहाँ पर नुमाइंदे आए हैं और उन्होंने सबने अपनी बात रखी है। ये चिंताजनक विषय है, एनएफएस नहीं किया जाना चाहिए और योग्य से योग्यतम उम्मीदवारों को उसमें भरते हुए उनको अवसर मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है आज के धरने के बाद। जो है वो शिक्षक तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं दिख रहे हैं, तो क्या ठंड की वजह से नहीं आए वो? देखिए, एनएफएस ऐसा विषय है, वो उनके लिए जो अभी शिक्षक नहीं है, जो व्यक्ति इस शिक्षक नहीं बन पाए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए अगर डूटा या कुछ शिक्षक समाज निकल कर आता है, तो मुझे लगता है ये उसका लार्जर इम्पैक्ट होगा और उनके सरोकारों को भी जाहिर करता है कि वे उन लोगों के प्रति भी जिम्मेदार हैं जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।